तो दोस्तों आखिरकार वो दिन आ ही गया। जनाब अल्लामा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ज़मानत मिल गई और आज जितने भी उनके चाहने वाले हैं सब में एक खुशी की लहर है। सभी ने दुआएं की थी और सोशल मीडिया पर ज़ोर शोर से हैशटैग चलाया था कि मुफ्ती सलमान अजहरी को रिहा किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही गुजरात सरकार को भी फटकार लगाई है। गुजरात सरकार के जो पासा एक्ट है, उस पासा एक्ट को इस तरह से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर लगाया गया, 3 मामले लगातार किए गए और 3 मामले के बाद जब उनको गुजरात हाईकोर्ट से ज़मानत मिली उसके तुरंत बाद ही पासा एक्ट लगा दिया गया और उसके बाद पिछले तकरीबन 8 महीने से मुफ्ती साहब जेल में बंद थे। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ज़मानत दे दी है। तो ये चीज़ है कि आप एक शेर के बिना पर, तकरीर में कही गई एक शेर के बिना पर आप उन पर 3 मुकदमे दर्ज कराते हैं। इतनी आहत हो जाती है आपको और लगातार 3 मुकदमे दर्ज कराने के बाद फिर उन पर पासा एक्ट लगा करके उन्हें जेल में बंद करा दिया जाता है। उसके बाद पूरी कौम में एक हलचल सी पैदा हो जाती है कि एक इस्लामिक स्कॉलर जो हैं, जो इतनी बेहतरीन तकरीर करते हैं, इतनी बेहतरीन उनकी बयानात हैं, इतनी बेहतरीन वो अंदाज में तकरीर करते हैं, लोगों को समझाते हैं, तो भाई भड़काव कहाँ से लगने लगा? लोगों को भड़काते नहीं हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब लोगों को सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश में लगे रहते हैं कि जो भटके हुए लोग हैं वो सीधे रास्ते पर आ जाए। इसमें भड़काव कुछ नहीं है। अब ज़रा बताइए कि एक शेर उन्होंने पढ़ा था और अक्सर वो जलसों में पढ़ते रहते थे उस शेर को, लेकिन वहाँ जब गुजरात के कुछ प्रोग्राम्स में उन्होंने उस शेर का इस्तेमाल किया, उसी को हथियार बना करके कुछ लोगों ने उन पर मामला दर्ज कराया और आज 8 महीने तक उन्हें जेल में बंद रखा। और जब मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के बारे में जानकारियाँ मिलती रही थी कि वो जेल में रोज़े से रहते थे, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते थे और सभी जो है सुविधाएं भी उनके पास थी, लेकिन एक चीज़ जो ये है कि एक शेर के बिना पर आप 8 महीने तक कैसे जेल में बंद रख सकते हैं? इस तरह के तो कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग धर्म गुरुओं के विरुद्ध टिप्पणियां करते हैं, ऐसी ऐसी बात कह जाते हैं कि जिन्हें कहना भी मुनासिब नहीं। ये लोग सिर्फ आपसी मोहब्बत, आपसी भाईचारे को ख़त्म करने के लिए करते हैं, लेकिन उन पर उस तरह का कोई मुकदमा नहीं लगता। लेकिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जब एक शेर पढ़े, उस शेर के बिना पर उन्हें 8 महीने तक जेल में रहना पड़ा। लेकिन आखिरकार कहते हैं ना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में उठे हुए हाथ और मांगी गई दुआएं कभी ज़ाया नहीं जाएंगी। और सबको ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बाहर आएंगे, फिर उसी अंदाज में तकरीर करेंगे, फिर लोगों को समझाएंगे और फिर जो लोग भटके हुए उनको सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करेंगे। तो ये हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है कि आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को ज़मानत मिली और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को भी फटकार लगाई है और पासा एक्ट को भी हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही जितने उन पर मामले दर्ज किए हैं सभी मामलों को हटाने का भी निर्देश दिया है। आपकी क्या राय होगी मुफ्ती सलमान अजहरी के रिहाई पर और उनकी ज़मानत पर? ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।